हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम अध्ययन करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में, जो कि भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित है। तो आइए आज हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आने वाली वन डे एग्जाम अर्थात एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है, जहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो आइए इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म के कौन थे, किसने इसका अभ्युदय किया, कि किस प्रकार से इसका विकास हुआ, उसके बारे में आइए जानते हैं। महात्मा बुद्ध, इन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की। इनका जन्म 563 बीसी अर्थात 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक, इनका जन्म स्थान क्या था अर्थात जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। माता माता का नाम महामाया या माया देवी, यह इनकी माता का नाम था। वहीं पर पिता का नाम शुद्धोदन था और उनका गोत्र शाक्य गोत्र था। क्या, शाक्य गोत्र, और पिता का नाम शुद्धोदन। इनके बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध जो थे तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। और 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से विवाह हुआ और इनके एक पुत्र था, कौन, जिसका नाम क्या था, राहुल। इनकी 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था यशोधरा नामक लड़की से। ठीक, और इनका पुत्र, उसका नाम क्या, राहुल। शिष्य इनके कौन थे, आनंद और प्रजापति गौतमी, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। कौन कौन, आनंद और प्रजापति गौतमी। ठीक, आइए इनके बारे में आगे जानते हैं। 29 वर्ष का आयु में महाभिनिष्क्रमण, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना जो घर था उसे छोड़ दिया था। ठीक, घर छोड़कर वहां से निकल गए थे। कब, 29 वर्ष की आयु में। ठीक, 35 वर्ष की आयु में इन्हें संबोधि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब, 35 एज। ठीक, अर्थात 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल वृक्ष को बोधि नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म के अंतर्गत। ठीक, बुद्ध पूर्णिमा वैशाख की पूर्णिमा को हुई बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मास का जो वैशाख महीना होता है, उसमें जो पूर्णिमा की तिथि होती है अर्थात उसकी जो पूर्णिमा होती है वैशाख पूर्णिमा, उसे ही हम क्या कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। ठीक, गया स्थान, जिसे बोध गया कहा गया। ठीक, आइए इनके बारे में आगे जानते हैं। प्रथम उपदेश अर्थात धर्म चक्र परिवर्तन, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, वाराणसी, जो कि वर्तमान में बनारस काशी नाम से विख्यात है, वहां के सारनाथ स्थान पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश प्रदान किया था। ठीक, किनको, 5 शिष्यों को। भाषा इनकी जो अर्थात बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वह क्या थी, पाली। सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश जो इन्होंने कहाँ पर दिया, श्रावस्ती में। ठीक, अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था, कुशीनगर में, सुभद में और मल्ल गणतंत्र में। यहाँ पर इन्होंने अंतिम उपदेश प्रदान किया था। मल्ल गणतंत्र में ही इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, अर्थात इन्होंने इनका महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, मल्ल गणतंत्र के अंतर्गत। ठीक, 20वें वर्ष में श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को ज्ञान दिया था। कब, अर्थात 20वें वर्ष में नहीं, अपनी आयु के 20वें वर्ष में नहीं, यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो 20वें वर्ष है वहां से, तब वहां पर उन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को ज्ञान प्रदान किया था। ठीक, इनके जीवन का लक्ष्य क्या था, जीवन का लक्ष्य इनका यही था, निर्वाण अर्थात मुक्ति की प्राप्ति। इनका जो सिद्धांत है वह कारणवाद पर आधारित है। हर जो सिद्धांत है इनका वह कारणवाद पर आधारित है। 4 आर्य सत्य, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख निरोध और प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य हैं। ठीक, आइए आगे जानते हैं। अष्टांगिक मार्ग, जो इनके अष्टांगिक मार्ग थे वह क्या थे, पहला दूसरा प्रज्ञा, और 3 4 5 ये शील, और छठा सातवां और आठवां समाधि। इनको प्रज्ञाशील और समाधि को अर्थात 3 अस्कधर्मी कहते हैं। ठीक, इनके त्रिरत्न क्या थे, बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन कौन थे, बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न थे। ठीक, मृत्यु, मृत्यु को बौद्ध धर्म के अंतर्गत किस नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण। कब, महापरिनिर्वाण। और महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वह कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में
443 BC में, अर्थात 443 ईसा पूर्व। ठीक, मठ इनके प्रमुख कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म के? हेमिस जो कि लेह में स्थित है, न्यामग्याल हिमाचल प्रदेश में, तवांग अरुणाचल प्रदेश पूर्वी भारत में, रूमटेक सिक्किम यह भी पूर्वी भारत में, ताबो या हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रमुख संत कौन थे? अश्वघोष, बुद्ध चरित्रम, बुद्ध घोष, धर्म कीर्ति, नागार्जुन, असग और वसुबंध, ये प्रमुख बौद्ध धर्म के संत के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक, आइए आगे जानते हैं। बौद्ध संगति, बौद्ध संगति अभी तक 4 हुई हैं। ठीक, कौन कौन सी? 443 BC अर्थात 443 ईसा पूर्व पहली बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पर? राजगृह में। किसके अध्यक्षता में अर्थात किसने करवाई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में यह हुई थी। कहाँ पर पहली बौद्ध संगति? 443 ईसा पूर्व राजगृह में। ठीक, दूसरी बौद्ध संगति 343 BC अर्थात 383 BC अर्थात 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। किसके शासनकाल में? कालाशोक के। 250 BC में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी अशोक के शासनकाल में। ठीक, और वहीं पर 72 AD के अंतर्गत कश्मीर में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति। किसके शासनकाल में? कनिष्क के। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। ये 4 इनकी बौद्ध संगतियां थी। बुद्ध की प्रथम संभवतः जो मूर्ति बनी थी वह कब बनी थी? महात्मा बुद्ध की मथुरा कलाम। ठीक, यहाँ पर बनी थी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति गांधार शैली के अंतर्गत इनकी बनाई गई है। वहीं पर इनकी प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत निर्मित की गई थी। ठीक, उपसंपदा बौद्ध संघ में प्रवेश 15 वर्ष की आयु में। ठीक, उपासक बौद्ध धर्म के मानने वाले गृहस्थ लोग ही इनकी उपासना करते हैं। किनकी? महात्मा बुद्ध की। बौद्ध संघ में प्रस्ताव क्या था? नति। ठीक, और बौद्ध संघ का या धर्म का जो कोरम था वह कितना था? 20 व्यक्ति। इनमें बौद्ध धर्म के अंतर्गत 2 थे, हीनयान और महायान। हीनयान जो महात्मा बुद्ध थे उनको क्या मानते थे? संत मानते थे, और जो महायान थे इन महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में मानते थे। ठीक, तो ये बौद्ध धर्म के प्रमुख क्या थे? सिद्धांत थे और प्रमुख लक्षण थे। ठीक, आइए जानते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का अभ्युदय कहाँ से हुआ और जैन धर्म का प्रसारण किसने किया? ठीक, तो आइए देखते हैं। प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वह कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन? ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक, वहीं पर वृषभ इनका जो है प्रतीक है और इनका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ठीक, दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर थे। किसके? जैन धर्म के। हाथी इनका प्रतीक है। और 22वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक शंख है और यह श्री कृष्ण जी की आराधना करते थे या श्री कृष्ण जी से संबंधित थे। ठीक, इनका ऋग्वेद के अंतर्गत उल्लेख मिलता है। ठीक, 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। वहीं पर इनका जो प्रतीक है वह सांप है और सम्मेद पर्वत को यहाँ पर ये निवास करते थे। और पंच महाव्रत जैन धर्म के अंतर्गत कौन कौन है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पंच महाव्रत थे। किसके? जैन धर्म के अंतर्गत। ब्रह्मचर्य को महावीर जैन के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। ठीक, त्रिरत्न इनके कौन थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये इनके त्रिरत्न थे। किसके? जैन धर्म के। ठीक, तो आइए इनके बारे में और जानते हैं। कृषि युद्ध पर मनाही थी, अहिंसा पर विशेष बल दिया गया था, ईश्वर को मानते थे और पुनर्जन्म और कर्मवाद में भी विश्वास करते थे। ठीक, जैन धर्म के लोग। जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थ स्थान है वह श्रवण बेलगोला, माउंट आबू, गिरनार, सम्मेद शिखर, राजगृह है। ठीक, जैन साहित्य आगम कहलाते थे। ठीक, जैन साहित्य जो क्या आगम कहलाते हैं? पूर्व ये क्या कहलाते हैं? जैन प्राचीन ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक, परिशिष्ट पर्वत हेमचंद्र सूरी। ठीक, कल्पसूत्र
ये भद्रबाहु। और जैन शासक कौन थे प्रमुख रूप से जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था, वह कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्ष और चंड प्रद्योत। यह जैन धर्म को स्वीकार करने वाले प्रमुख रूप से शासक थे। ठीक, आइए इसके बारे में जानते हैं। और पहली बैठक जो हुई थी जैन धर्म की, वह 300 बीसी पूर्व हुई थी, अर्थात 300 ईसा पूर्व हुई थी। 300 बीसी के अंतर्गत पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र, दिगंबर, श्वेतांबर में बट गए। ठीक, ये दो रूप में बट गए। किसमें? दिगंबर एक और एक श्वेतांबर। दूसरी बैठक इनकी कब हुई थी? 512 एडी के अंतर्गत वल्लभी नामक स्थान पर। ठीक, और बिखरे ग्रंथों का इन्होंने यहाँ पर इस बैठक के अंतर्गत इन्होंने यह बिखरे जो इनके ग्रंथ थे अलग अलग, उनको क्या हुआ? एक करके जोड़ दिया, उनका संचय किया। ठीक, आइए इनके बारे में आगे जानते हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर जैन। ठीक, ये किसके? जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। ठीक, कौन से? 24वें तीर्थंकर थे महावीर जैन। ठीक, जन्म इनका 540 बीसी में हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। मृत्यु इनकी 468 बीसी के अंतर्गत पावापुरी नामक स्थान में हुई थी। ठीक, इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर जैन के जो बचपन का नाम था वह क्या था? वर्धमान नाम था। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। वहीं पर माता का नाम क्या था? त्रिशला। माता का नाम त्रिशला था। ठीक, पत्नी इनकी यशोदा थी और इनको एक पुत्री हुई थी जिसका नाम क्या था? अन्नोजा प्रियदर्शनी। अन्नोजा प्रियदर्शनी यह इनकी पुत्री का नाम था और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। ठीक, प्रथम विरोधी या प्रथम शिष्य, जो इनका प्रथम शिष्य था वही इनका प्रथम विरोधी भी बना था। मेन बात यह है कि जो इनका प्रथम शिष्य था वही इनका प्रथम विरोधी भी बना था। वह कौन था? इनका दामाद अर्थात जमाली। जमाली यह इनका प्रथम शिष्य भी बना और बाद में जाकर यह इनका विरोधी भी बन गया। इसने इनके पुत्री से विवाह किया था। ठीक, प्रथम इनकी शिष्या कौन थी? जो इनकी प्रथम शिष्या थी वह चंदना थी। द्वितीय विरोधी कौन था? तिसगुप्त। प्रथम विरोधी जमाली, द्वितीय विरोधी तिसगुप्त। ठीक, आइए इनके बारे में आगे जानते हैं। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? अर्थात महावीर जैन ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वह कहाँ पर दिया था? तो विपुलांचल पहाड़ी वाराकर नदी तट पर प्रथम उपदेश महावीर जैन के द्वारा प्रदान किया गया था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था और बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर, इनके बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन। इनकी आज्ञा से इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर दिया था। 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे जैन धर्म के अंतर्गत कैवल्य या जिन कैवल्य प्राप्ति हुई, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब? 42 वर्ष की आयु में, अर्थात 42 वर्ष की आयु में। तो आज के महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर समाप्त हुई। हमने आज क्या जाना? बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में, जहाँ पर प्रमुख रूप से हमने महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के जन्म से लेकर उनकी ज्ञान प्राप्ति और उनका निधन कब हुआ, उनका महापरिनिर्वाण कब हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कब दिया, उन्होंने कब अपना घर का त्याग किया, ये सब के बारे में हमने जाना, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम पुनः कल मिलेंगे जीके जीएस के नए महत्वपूर्ण और रोचक तथ्यों के साथ, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।